एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में इंसान तब नहीं हारता जब उसकी जेब खाली होती है। इंसान तब हारता है जब उसका हौसला खाली हो जाता है। और आज की ये कहानी हर उस बीमा सखी, हर उस इंश्योरेंस एडवाइजर, हर उस सेल्समैन के लिए है जो आज लोगों के ना सुन सुनकर अंदर से टूट चुका है, जो हर सुबह उम्मीद लेकर निकलता है लेकिन शाम को निराश होकर घर लौटता है, जो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आप भी कभी रात को अकेले बैठकर रोए हो, अगर कभी लगा हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो आज की ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका पैर कट गया। पूरी दुनिया ने उसे खत्म मान लिया लेकिन उसने हार नहीं मानी और बाद में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर इतिहास बना दिया। और शायद आज के बाद आप अपने संघर्ष को संघर्ष मानना ही छोड़ दें। दोस्तों, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। एक साधारण परिवार की लड़की, ना कोई अमीर बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा सपोर्ट, ना कोई वीआईपी पहचान, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और यही बात हर उस इंसान में होती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। बीमा सखी भी जब LIC ज्वाइन करती है तो उसके अंदर भी एक सपना होता है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाऊंगी, मैं अपने पति का सहारा बनूंगी, मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद करूंगी, मैं खुद की पहचान बनाऊंगी। इंश्योरेंस एडवाइजर भी जब इस फील्ड में आता है तो सोचता है कि एक दिन मैं भी MDRT एडवाइजर बनूंगा, एक दिन लोग मुझे पहचानेंगे, एक दिन मेरे परिवार को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन दोस्तों, सपना देखना आसान है और सपने के लिए हर दिन रिजेक्शन सहना बहुत मुश्किल है। हर दिन लोगों के ताने सुनना बहुत मुश्किल है। हर दिन उम्मीद के साथ उम्मीद के बाद भी मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। और जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। एक रात, एक ऐसी रात जिसने अरुणिमा की पूरी जिंदगी बदल दी। वो ट्रेन में सफर कर रही थी, साधारण सफर जैसे लाखों लोग करते हैं। आप और हम ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। ट्रेन में कुछ बदमाश आए, उन्होंने अरुणिमा का बैग छीनने की कोशिश की। अब यहां उसके पास दो रास्ते थे, डरकर सब कुछ छोड़ देना या मुकाबला करना। और अरुणिमा ने मुकाबला चुना। उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, जरा उस पल की कल्पना करो, अंधेरी रात, तेज रफ्तार ट्रेन और एक लड़की रेलवे ट्रैक पर गिरती है। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। वो दूसरे ट्रैक पर गिरी थी और तभी सामने से दूसरी ट्रेन आ गई। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। पूरा शरीर खून से भर चुका था। दर्द इतना था कि शायद कोई सामान्य इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हो? वो पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। लोग आते रहे, देखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द चोट का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अकेले पड़ जाने का। और यही दर्द बहुत सारे सेल्समैन भी महसूस करते हैं। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? अगर हां तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। जब कोई साथ नहीं देता तब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, संघर्ष नहीं। जब परिवार पूछता है कि कितनी पॉलिसी हुई, तब दोस्त नौकरी में सैलरी ले रहे होते हैं और सेल्समैन रिजेक्शन गिन रहा होता है। जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जब कॉल करने पर लोग फोन काट देते हैं, जब मीटिंग में लोग इंतजार करवाकर मना कर देते हैं, तब इंसान काम से नहीं अंदर से हारने लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द वो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई? दोस्तों, यही सवाल बहुत सारे लोग खुद से पूछते हैं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या भगवान मेरा साथ नहीं देगा? लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जानते हो? जब सब खत्म हुआ होता दिखाई देता है, अक्सर वहीं से आपके लाइफ की नई शुरुआत शुरू होती। सुबह हुई, लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और फिर डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। सोचिए, जिसकी पहचान ही उसका शरीर था, उसका पैर काट दिया गया। अब यहां कोई भी इंसान टूट सकता था, भगवान को दोष दे सकता था, जिंदगी को कोस सकता था,
लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस लड़की का पैर कट चुका था उसने अस्पताल में लेटे लेटे एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर लोग हंसने लगे। उसने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। पूरा कमरा शांत हो गया। लोग सुनते ही हैरान रह गए। कुछ लोग सोचने लगे कि दर्द की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है। कुछ लोग हंसने लगे। लेकिन दोस्तों दुनिया हमेशा उसी इंसान का मजाक उड़ाती है जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत करता है। और यही बात हर इंश्योरेंस एडवाइजर को समझनी होगी। जब आप बड़ा सोचोगे लोग हंसेंगे। जब आप वीडियो बनाओगे लोग सोचेंगे और आपको बोलेंगे ये क्या कर रहा है। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे लोग मजाक उड़ाएंगे। जब आप बोलोगे कि मैं MDRT बनूंगा लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, दुनिया की राय बदलने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ता है। अरुणिमा ने आर्टिफिशियल पैर लगवाया और फिर शुरू हुई उनकी असली लड़ाई। दर्द, गिरना, रोना और बार बार चोट लगना, खून निकलना, लेकिन फिर भी उठना। कई बार ट्रेनिंग करते करते उनका पैर छिल जाता था। दर्द इतना होता था कि सामान्य इंसान हार मान लेता। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी, अब जिंदगी मुझे नहीं हरा सकती। दोस्तों सफल लोग, जो कामयाब लोग होते हैं, अलग काम नहीं करते। वो मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। और यही काम आपको भी करना है। और यही फर्क है सफल इंश्योरेंस एडवाइजर और हार मान चुके इंश्योरेंस एडवाइजर में। और यही फर्क है सफल इंश्योरेंस एडवाइजर और हार मान चुके इंश्योरेंस एडवाइजर में। एक रिजेक्शन सुनकर बैठ जाता है और दूसरा रिजेक्शन सुनकर सीखता है। एक बोलता है मार्केट खराब है और दूसरा बोलता है मुझे खुद को बेहतर बनाना है। एक बोलता है लोग पॉलिसी नहीं लेंगे, दूसरा बोलता है मुझे लोगों का भरोसा जीतना सीखना है। दोस्तों सेल्स में सबसे बड़ा गेम प्रोडक्ट का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। जिस दिन इंसान अंदर से हार गया उस दिन बाहर की दुनिया उसे बचा नहीं सकती। अरुणिमा लगातार मेहनत करती रही और फिर वो दिन आया जब दुनिया देख रही थी उसकी तरफ। एक लड़की जिसका एक पैर नकली था, जो कभी रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी, आज वही लड़की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी। तेज हवाएं, खतरनाक रास्ते, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। और फिर वो पल आया जब अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। पूरा भारत भावुक हो गया। जिस लड़की को लोग बेचारी कह रहे थे, आज वही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों आज अगर आप संघर्ष में हो तो याद रखना, संघर्ष इस बात का सबूत नहीं कि आप कमजोर हो, संघर्ष इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो। अगर आज लोग मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो। अगर आज कमाई कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य छोटा है। अगर आज आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कीमत कम है। क्योंकि याद रखना, हीरा भी पहले पत्थर ही होता है। बीमा सखी हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो या कोई सेल्समैन हो, आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, आप लोगों के परिवार की सुरक्षा बेचते हो, आप उम्मीद बेचते हो, आप भरोसा बेचते हो। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझना। अगर एक लड़की जिसका पैर नहीं था वो एवरेस्ट जीत सकती है तो आप अपने हालात क्यों नहीं जीत सकते। अगर वो दर्द में मुस्कुरा सकती है तो आप रिजेक्शन से डर कर क्यों बैठ गए। अगर वो टूट कर भी जीत सकती है तो आप क्यों नहीं जीत सकते। आज कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी बीमा सखी, किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या किसी सेल्समैन या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो टूटा हुआ है इंसान की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। धन्यवाद।